शंकरलाल सोनी जी के सुपुत्र तरुण सोनी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तरुण भाई, आप ये बताइए कि आपके पिताजी डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, वितरक रहे हैं, क्या उनकी वजह से आपको आसानी से एंट्री मिल गई इस इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक पापा जी का नाम था, जान पहचान था। बाकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा भी टाइम देखा है, वो टाइम था मैं प्रोड्यूसर लोगों के पास में जाता था कि मुझे फिल्में रिलीज करने के लिए दो। वो लोग बोलते थे कि आपने इससे पहले क्या किया है, आपको कौन जानता है, आप नए हो, तो हम आपको कैसे फिल्म रिलीज करने के लिए दे दे। मैंने आज जो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो स्ट्रगल का दौर देखा है, वो अगर उस दिन को सोचता हूँ ना तो बहुत वो लगता है मेरे को कि वो दिन बहुत स्ट्रगल वाले थे। एक प्रोड्यूसर के पास में जब गया था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं उनसे जब मिलने के लिए गया तो वो मेरे को बोले कि हमको ईमानदार डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, बोले कि आप ईमानदारी से हमारा काम करोगे करके। तो मैं बोला भैया, मैं ईमानदारी के से इसलिए बता सकता हूँ आपको कि मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। उस वक्त मेरा स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, मैंने अपनी मोटरसाइकिल थी जो वो बेच दिया था। बोला भैया, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है करके मैं अपना मोटरसाइकिल भी बेच दूँ और आज आपसे मैं 5 रुपये का ऑटो सवारी करके मिलने के लिए आया हूँ। इससे ज़्यादा ईमानदारी का मैं बोल नहीं सकता करके। तो फिर 1-2 मीटिंग और चली, फिर वो बोले ठीक है बताता हूँ। एक प्रोड्यूसर से बातचीत हुई, बम्बई से एक फिल्म प्रोड्यूसर आए थे, प्रशांत बैस जी। उनकी फिल्म एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मैंने पहली फिल्म रिलीज की थी, मोरगांव। उनसे मैं साल भर से बातचीत कर रहा था कि भैया मुझे फिल्में रिलीज करने के लिए दो। वो एक तरीके से मुझे मना कर दिए कि नहीं, बोले हम नए आदमी को काम नहीं दे सकते। हम लोगों की जब मीटिंग हुई तो बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि बोले भैया नए आदमी को हम काम नहीं दे सकते, कैसे देंगे करके। तो मैंने बोला कि भैया आपने इससे पहले कितनी फिल्म बनाई? बोले नहीं बनाया, पहली फिल्म है। मतलब भैया मेरे हिसाब से तो आप भी नए हुए, मैं भी नया हूँ, तो अगर आप नए आदमी होकर के मेरे लिए अगर ऐसा बोलोगे कि नए आदमी को काम नहीं देंगे तो नया आदमी पुराना आदमी कैसे होगा? बोला मैं। क्या बात है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बताता हूँ करके। साल भर के बाद अचानक उनका फ़ोन आया, मैं तो नंबर भी उनका डिलीट कर चुका था कि काम नहीं देंगे करके। तो फिर बोले तरुण भाई मुझे आपसे मिलना है, बोले मैं चाहता हूँ फिल्म रिलीज़ करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म आप ही रिलीज़ करो करके। ओके। तो मैं बोला नहीं ठीक है भैया करके। बोले मेरा रिक्वायरमेंट का सिनेमा है, मेरे को रायपुर लगाना है, भिलाई लगाना है, धमतरी लगाना है, मुंगेली लगाना है, ऐसे 5-6 सेंटर्स बोले उन्होंने। बोला ठीक है भैया लगा लेंगे करके। तो ऐसा दौर चालू। तो कौन सी वो पहली फिल्म थी? अब तक कितने फिल्में आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? हाँ, मैं लगभग 60-62 फिल्में रिलीज कर। पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म थी मेरी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बोले तो मेरी मोरगांव फिल्म रिलीज थी, जो मैंने 11 फरवरी 2011 को रिलीज किया था। और 2010 से मैं इस फील्ड में आया। मेरे पापा पहले डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, पापा जी। फिर बाद में जिस ऑफिस का काम देखते थे वो ऑफिस बंद हो गया, तो उसके बाद में पापा जी रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे। तो उन्होंने, उनके फ्रेंड है एक मैले के प्रोड्यूसर मिस्टर अजीत जैन जी, उनके साथ में उन लोगों ने उस टाइम पे मिलकर के एक फिल्म रिलीज की थी, बंदना, छत्तीसगढ़ी फिल्म थी। वो फिल्म से मैं फिल्म का काम चालू किया। वो फिल्म का काम मैं दुर्ग में पब्लिसिटी वगैरह एजेंट का काम देखने के लिए मैं वहाँ गया था। वो मेरी पहली फिल्म थी, वो भी 18 फरवरी 2010 में आई थी। उस टाइम से मैं काम में आया, तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। वो फरवरी 2010 से मतलब 2011 तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, कई प्रोड्यूसर्स के पास गया। उस टाइम पे बहुत सारे प्रोड्यूसर होते थे, अब नाम लेना किसी का सही नहीं है। मेरे को बोलते थे कि मतलब कैसे फिल्म रिलीज करोगे, तुमको देख के नहीं लगता। मैं बोला भैया काम मैं कर सकता हूँ, ये दिखाने के लिए मुझे काम तो दोगे, तब तो मैं बता पाऊंगा कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं करके। बहुत सारे प्रोड्यूसर के पास गया, नहीं वो हुआ। फिर मुझे एक फिल्म मिली थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैं हमेशा जब तक मैं इस फील्ड में काम करता रहूँगा, मैं देवेंद्र पांडे जी का हमेशा थैंक यू बोलूँगा, जो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म से ब्रेक दिया था, तोला ले जो उड़रिया। वो फिल्म मेरे करियर की मतलब उस टाइम की एक एवरेज हिट फिल्म थी, वो बहुत अच्छी फिल्म थी और उन्होंने मुझे भरोसा जताया। वो उस टाइम की 60 लाख रुपए बजट की फिल्में थी। अब कंपटीशन भी होता है हमारे फील्ड में, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उनको रोज लोग
जब लोगों को पता चला कि तरुण सोनी को तो लड़े जाऊं डरिया फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन दिए, तो कई लोग उनको फोन करते थे, बोले भैया नए लड़के को आप दे दियो, आपका पैसा डूब जाएगा, आपकी पिक्चर नहीं चल पाएगी, ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट किए। उन्होंने एक लाइन कही, मैं सामने में ही बैठा था, मुझे वो बताया नहीं कभी कि किसका फोन आया था। उधर से उन्होंने फोन पे उनको बोला कि बोले तुम्हारे से 8 लाख डूब जाएंगे, तरुण सोनी को डिस्ट्रीब्यूशन दी, नया आदमी है। उन्होंने बोला कि मैं जिस दिन फिल्म बनाया उसी दिन मेरे 60 लाख डूब गए। क्या बात है। और तरुण के ऊपर मेरे को बहुत भरोसा है, बहुत अच्छे से मेरी फिल्म रिलीज करेगा बोले। मैंने इसको डिसाइड कर लिया और यही मेरी फिल्म रिलीज करेगा, उन्होंने कहा। फिर धीरे धीरे दौर आया, दगाबाज फिल्म थी करण खान की, मूही डारे फिल्म थी अनुपम वर्मा जी की। सब लोगों का मैं थैंक यू बोलूँगा जिन लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट। अच्छा।